मैं देख रहा हूँ जदीद आपकी लेबॉर्ट्री है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर हवाले से बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर ब्लड आता है तो उसको किस तरह सैम्पलिंग करते हैं और कितने फ़ीसद जो है वो ब्लड आप जो है ना मुख्तलिफ बीमारियाँ निकलती हैं लोगों की, अगर एक आप कैंप करके लाते हैं ब्लड का, कितनी बॉटल्स कारआमद हो जाती हैं और कितना जो है ना वो वेस्ट करना पड़ता है? ये तो डिपेंड करता है हमारे इलाके के हिसाब से हम कहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अगर मोस्टली हम यूनिवर्सिटीज़ या वगैरह में कैंप करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि वो यंग बच्चे होते हैं और वहाँ पे इतनी जो है ना रेशो वगैरह नहीं होती हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, C+ वगैरह की। अगर हम ऐसे किसी आउट या गांव वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, C+ वगैरह जो बीमारी हैं वो निकलती हैं। या फैक्ट्री एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं मज़दूर तबका, तो वो कट वगैरह लग जाता है तो इससे उनको हेपेटाइटिस C हो जाता है, B हो जाता है, तो वो उसका इलाज वगैरह भी नहीं करते, यहाँ पट्टी नहीं करते, उसको फर्स्ट एड नहीं देते, तो इस वजह से उनको मोस्टली हेपेटाइटिस B, C वगैरह ज़्यादा होता है। अच्छा, लोगों में ये भी एक तासुर पाया जाता है कि ब्लड देंगे तो वीकनेस हो जाएगी और ब्लड देने से बीमारियां लग जाएं, तो आप क्या कहते हैं? RBCs का लाइफ साइकिल जो है वो 120 दिन तक है। हर बंदे को जो है 4 महीने के बाद आप दे सकते हैं ब्लड। इससे कोई वीकनेस नहीं होती, आपके जिस्म की ज़ुकात होती है, इसको आप ज़रूर दें और इससे कोई वीकनेस नहीं है। ये इस तरह का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी यार 3 महीने बाद दें, तो 3 महीने के बाद जो है वो RBCs मैच्योर होते हैं लेकिन देने के काबिल नहीं होता, या दे भी सकते हैं, लेकिन ये कि RBCs का लाइफ साइकिल 120 दिन है, तो आप 4 माह के बाद दें ज़रूर, क्योंकि बॉडी को ख़ुद भी ज़रूरत होती है। फासद मादे हैं, कुछ बाल हैं, कुछ नाखून, इस तरह की और चीज़ें भी हैं जो हमारी बॉडी की नीड होती हैं। अच्छा, ये भी देखने वालों को बताएं कि कौन से लोग ब्लड नहीं दे सकते? ब्लड तो अमूमन सारी दे सकते हैं, लेकिन HB लेवल जिनका कम है, WBC हाई हैं, प्लेटलेट्स जिनके डाउन जैसे हैं। जिस तरह कोई बीमारी है तो वो नहीं दे सकता, किसी को एलर्जी है तो वो ना ब्लड दे, तो उस हवाले से गाइड कर दें लोगों को। एलर्जी वाला बंदा नहीं ब्लड डोनेट कर सकता। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, वो रिसेंटली उसकी अपनी हॉस्पिटलाइजेशन हुई हो, वो बंदा ब्लड नहीं दे सकता। इस तरह की बस। अच्छा, ये हमारे देखने वालों को बताएं ये मशीन क्या काम करती है, इसके क्या फंक्शंस हैं, ये बताइएगा। ये एबट आर्किटेक्ट है और यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस B, C, HIV, C+ है, फेरेटीन है, वैसे तो ये ट्यूमर मार्कर के टेस्ट भी करती है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा SCG, LH, FS और प्रोलैक्टिन है। लेकिन यहाँ पे हम ब्लड बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, C, HIV, C+ है। कोई भी डोनर आता है वो फ्री ऑफ कास्ट हम उसका ये स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं सारी। यहाँ कैंप से हम बैग लेके आते हैं तो हम फुली स्क्रीनिंग करते हैं, इसकी 99% एक्यूरेसी है। बहुत शुक्रिया जी आपका। भाई साहब, ये मशीन जो है क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह ये जो है ना वो काम करती है, बताइएगा। ये मशीन जी प्लेटलेट मेगा यूनिट है। मैनुअल तौर पे एक बैग में से 8000 प्लेटलेट निकलते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसे 1 लाख चाहिए या तो 12 डोनर हो सेम ग्रुप के तंदुरुस्त, तो फिर 1 लाख निकलते हैं। तो ये मशीन के ज़रिए जिस तरह ये डोनर लेटे हुए हैं, हम एक ही डोनर से 1 लाख प्लेटलेट ले सकते हैं। इनका ब्लड आ रहा है, रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट तीनों लैदा हो रहे हैं। जब प्लेटलेट पूरे हो जाने हैं, रेड सेल और वाइट सेल वापस इनके जिस्म में चले जाने हैं। वैसे जो ब्लड अतिया करता है वो 3 माह बाद ब्लड दे सकता है। जिस तरह ये माशाल्लाह यंग मैन है, दे सकते हैं, दिया इन्होंने। ये 5 दिन बाद दोबारा फिर दे सकते हैं। अच्छा, मेगा यूनिट। तो ये एक मशीन है जी, हमारा गुजरावाला डिवीजन में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सदर फाउंडेशन इसकी खिदमत दे रहा है पूरे गुजरावाले को। अल्लाह ताला सब पेशेंट को सेहत तंदुरुस्त दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनामुल्लाह। नाम भाई, ये बताएं कि आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं कि पहले भी देते रहते हैं? ये मेरा 6वीं 7वीं बार है। अच्छा, जी। तो आप इधर ही आके ब्लड देते हैं? इधर 3री बार आया हूँ। पहली बार किस एज में ब्लड दिया था? 18 में। 18 में। अच्छा, लोग कहते हैं जी ब्लड देने से वीकनेस हो जाती है, आप तो ऐसा नहीं कहते? नहीं होती। आप बच्चों को डोनेट करने आए हैं ब्लड? जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह इस्तकामत दे आपको इस मामले।
हमारे साथ आज मौजूद हैं एसपी सिटी हिना नेक बख्त साहिबा, और आज जो है इनकी बर्थडे भी है, सेलिब्रेट करने आई हैं सुंदस में। तो इनसे जानते हैं कि सुंदस फाउंडेशन ये कब से आ रही हैं और इनके इस हवाले से क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सुंदस फाउंडेशन में ये मेरा पहला विज़िट नहीं है, मैं यहाँ अक्सर चक्कर लगाती रहती हूँ और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बच्चे जो थैलेसीमिया की एक जंग लड़ रहे हैं जिस बीमारी से, उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ होता है, एक रे ऑफ होप होती है और वो ज़रा खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई अपना वक्त निकाल के हमारे साथ कोई टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। 19 मई एंड 20 मई, 19 मई मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, 20 मई मेरा बर्थडे होता है। तो इस दफ़ा वही प्लान कि हम अपना ये जो दिन है अपनी जो हम हमेशा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ गुजारते हैं, वो डिसाइडेड कि हम इन बच्चों के साथ गुजारें फॉर द रीज़न कि वो बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे। मैं हमेशा जब आती हूँ और ये बच्चे जब मुझे मिलते हैं, देखते हैं, वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने खुश होते हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। सो वो डिसाइडेड कि आज का दिन इन बच्चों से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में कोई डिज़र्व नहीं करता। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी बेटी, हम सब यहाँ मौजूद हैं इन बच्चों के साथ सिर्फ इसलिए ताकि ये खुश हो सकें। और एक और बात भी, लोगों ने पुलिस को हमेशा सख्त रूप में देखा होता है, तो ये एक सॉफ्ट एक मैसेज भी जाता है लोगों को, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सख्त हम उनके लिए हैं जो हमारा सख्त होना डिज़र्व करते हैं और उनके साथ हम बिल्कुल लीनियंट हैं जिनके साथ लीनियंट होना बनता है। ये बच्चे हैं, मासूम हैं, ये तो अल्लाह के घर के फूल हैं और इनके साथ प्यार मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत है, तो हम कैसे उसे डिनाई कर सकते क्या हैं। पैगाम देंगी कि सुंदस में लोग आएँ और किस तरह देखने वालों को क्या कहेंगे? मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आज फिर ये करूँगी, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुंदस फाउंडेशन या जिस भी फाउंडेशन में आप कहीं जाते हैं, जो बच्चों के वेलफेयर, किसी भी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, उन बच्चों की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, खुदारा यहाँ आएँ, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, इन बच्चों की मुश्किलात को देखें और ये देखें कि ज़िंदगी की जंग किस तरह लड़ते हैं। और हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद ज़िंदगी दी है, सेहतमंद औलाद दी है, लेकिन उन माँ बाप के लिए बड़ी तकलीफ़ है जिनके बच्चे थैलेसीमिया या किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आएँ, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और अगर आप यहाँ डोनेशन दे सकते हैं, ब्लड कैंप लगवा सकते हैं, एक खून की बोतल दे सकते हैं, तो वो इन बच्चों की ज़िंदगी का सहारा बन सकती है और वो ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा अपना जो है वो डालें। बहुत शुक्रिया मिस आपका। हमारे साथ नाज़रीन किराम एक शख्सियत ऐसी हमारे साथ है कि जिनका हवाला जो है वो एक ऐसा है कि हर इंसान उस पर रश्क करता है। हमारे साथ जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी एक हवाला तो ये कि इन्होंने बाइक्स पे जो उम्रा किया और जो ये एक जुनून की बात है, एक मोहब्बत की बात है, वो मोहब्बत का सफ़र जो है वो इन्होंने किया, ये तो इनका एक हवाला है। बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, लेकिन ये सुंदस के साथ इनकी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है और ये जब वक्त मिलता है सुंदस आते हैं, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, इनसे जानते हैं कितने सालों से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वाले सलाम वाले साहब, कैसे हैं, खैरियत से? कम करते हैं जी आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी किसी डेलीगेशन के साथ यहाँ पे आया था वंस अपॉन अ टाइम, राउंड अबाउट 5 साल हो गए हैं। तो मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर जाके बड़ा रोया, मैंने यहाँ क़यामत देखी और बस फिर अल्लाह ताला ने लेके आना था, इस वाली जो है ना चेन, उसका हिस्सा बनाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से ऐसे वॉलंटियरली इधर फ़ोटोग्राफी करता हूँ जब टाइम मिलता है, और जब भी यहाँ आया हूँ और मैं अपने आप को खुश नसीब ही समझा है जितना टाइम यहाँ लगाता हूँ। बिज़ी लाइफ होती है कामों में, तो कोशिश होती है कि अच्छे जो लोग सोशल हैं उनको ऐड किया जाए इस वाले प्लेटफॉर्म पे और लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि इस जगह पे आपको पता है जिस जगह हम बैठे हैं 1500 बोतल की कंजप्शन है महाना, और बहुत बड़ा कैंप होता है ना, आपको पता 100-150 बोतल होती है बहुत बड़े कैंप की। 1500 बोतल कहाँ से आती है? ऐसा बैठे हैं बड़े हमारे सुंदस के जो पापा भी हैं, इनकी बेटी थी वो दुनिया में आई चली गई, उसका जितना टाइम लिखा था वो सैकड़ों सुंदस भाई साहब को दे गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सुंदस फाउंडेशन कभी नहीं आए वो ज़रूर आएँ, इन बच्चों की खुशियों को बढ़ाएं, इन बच्चों की खुशियों का हिस्सा बने, क्योंकि इन बच्चों की लाइफ में ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। पूरा आपको तो घर इन बच्चों में बाउंड हो जाता है। इनका जैसे जैसे एज बढ़ती है, अरे भाई इनको ब्लड की ड्यूरेशन जो ना वो डेज़ कम हो जाते हैं, पहले 20-22 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, अब एंड पे बेचारों का जो 20-22-25 साल की एज होती है इनकी, तो काफ़ी 2-3 दिन बाद भी लगता है। तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। मुश्किल मरहला है जी, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे कि ये बच्चे किसी घर पैदा हों, और यहाँ पे इनकी खुशियों का जो अरेंज किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि भाई साहब के जितने
मिलने मिलाने वाले हैं सरफराज साहब के, वो सब की बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। वाह, वाह। आज आए हैं, आपने देखा यहाँ पे एक शख्सियत की यहाँ पे बर्थडे थी माशाल्लाह, और हमारी अपनी भी एक अरसे से हो रही है। और बच्चों के साथ जब पहली बर्थडे थी ना, मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग जी बच्चों से दुआएं लेने आते हैं, बच्चों को मिलने आते हैं, उनकी खुशियों का हिस्सा बनने आते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा, ये खून देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मगर जिनको खून लगता है उनकी ज़िंदगी ही खून लगना है, मिलना है तो चलनी है। तो खुदारा इन बच्चों का ख्याल रखें, ब्लड भी दें, इनको अतियात भी दें, क्योंकि ये हकदार हैं। यहाँ आके मिले सही, ये भी तो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों की तरह ही हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे। मैं दुआ भी ये करता हूँ और कोशिश भी मेरी होती है कि इनकी बच्चों की ज़िंदगियों में खुशियों और आसानी का ज़रिया बनूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नाज़रीन, कि हम ये पैगाम जो है इसको दिल में जगा दें।